एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर स्वयं मंगलवार का व्रत करती थी और मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को ही उत्पन्न हुआ था। इस कारण से वह उसको मंगलिया के नाम से बुलाती थी। मंगल देव के दिन न तो वह बुढ़िया घर क्यों लीपती थी और न ही पृथ्वी को धोया करती थी। एक दिन मंगल देवता ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दो तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना। साधु कहने लगे, मैं गोबर से ही लीप कर चौका पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए वास्तव उत्पन्न हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करने कहोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया के ऐसे 3 बार वचन देते ही तब साधु ने कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुला और धार लिटा दे, उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि तू उसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगला देवा को सवर्ण कहते हुए लड़के को ओधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जला दी और उस पर भोजन बना के तब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाएगा। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात की है। उसकी पीठ पर आपने आग जला दी और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी वह आपका जीवित समझते हैं? आप कृपा करके अपना शरण भी मुझको न करें और भोग लगाकर जहाँ जाना है जाओ। साधु इसके अथवा आग्रह करने पर बुढ़िया ने जोत की मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई। जो ही वह एक ही ओर से दौड़ा हुआ आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देवता के अटल अक्षमता, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जय श्री राम।